Yeah, hello everyone. Today, I, Pranab Pragal, is going to present you the lecture of business studies, the business studies of class 11th, and it will go in the position of class 12th as well. आज 11th पढ़ोगे, कल 12th में भी इसको पढ़ना पड़ेगा, कल आगे BCom, BBA, कोई भी आगे सब्जेक्ट करते हो, बिजनेस स्टडीज इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो पहला ही बात, अब इसका सिलेबस जो है वो काइट वास्ट है. ठीक है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 1 हम अब इसको पढ़ेंगे, फाउंडेशंस कैसे स्टार्ट हुआ है बिजनेस, क्या हमको करना चाहिए. उसके बाद हाउ वी विल सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैसे हम लोग इसको करेंगे आगे जाके, चाहे पार्टनरशिप में करें, चाहे इस चीज़ को हम जितना मर्जी हम कर सकते हैं. ठीक है. सो चैप्टर 1 आपका जो है बिजनेस स्टडीज़ का, इट विल गो फ्रॉम दिस कि हाँ भाई फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस क्या रहेंगे. पार्ट 1 के रहेंगे फाउंडेशन, इसके अंदर 2 चैप्टर रहेंगे आपके. देयर विल बी 2 चैप्टर्स इन इट कि हाँ भाई सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बिजनेस क्या होगा, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैसे इस हिसाब से चलेगा आपका. देन विल सी कि ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कैसे होगा, मार्केट में कैसे चलेगा, प्लस इसके साथ कॉमर्स एक्टिविटीज़ क्या चलती रहती है. एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद सेल्फ, सब कुछ जुड़ा रहेगा. बट हमको तब भी A to Z हमको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई देयर इज अ सिग्नलाइजेशन ऑफ स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है. सो विल स्टार्ट. सो विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर्स कि क्या है क्या नहीं है, कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा. सो अब देखो, वी एवरी डे लिसन टू कि हाँ भाई बिजनेस होता क्या है, हाउ विल स्टार्ट अ बिजनेस. बहुत लोग बात करते हैं. अब देखो जैसे अब आप सबकी 10th हुई है, आप 3-4 दोस्त इकट्ठे जाते हो कि हाँ भाई हम एक कॉमन दोस्त के घर पे मिलेंगे, मीट देयर, विल टॉक देयर, कि हम अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं. 5 दोस्त वहाँ पर, 4 दोस्त जाते हैं, 5वें दोस्त का फादर वहाँ पर होता है. सो ही सेज, ही आस्क यू अबाउट कि कैसे पेपर हुए आपके, आगे का क्या प्लान है. ये जो आगे का प्लान है ना, सम पीपल से कि हाँ भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ बोलते नहीं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ. एंड सम पीपल से डैट नहीं, और कोई बिजनेस आइडिया हमें समझ नहीं आता, क्या करेंगे, हाउ विल डू इट, मुझे डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है ना. सो जो 5th फ्रेंड का फादर होता है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ रिनाउंड बिजनेसमैन. वो से ही सेज दैट कि हाँ यू कैन गो फॉर बिजनेस, बिजनेस अटेम्प्ट करो, बिजनेस इज़ अ गुड थिंग. Everyone says yes, business, yeah, business is all about profit, it will give us huge profit, we'll get money, we'll get everything. सारी बात होती है. And then says oh business. तो उसके फादर बोलते हैं इट्स ऑल नॉट ऑल अबाउट द बिजनेस. बेटा बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं है, इट इज़ अबाउट कि हाँ भाई इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर इकोनॉमी. इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऑफ द बिजनेसेस वर्क फॉर द इकोनॉमी. सिर्फ ये इसकी वजह से और भी चीज़ें डेवलप हो रही है. बिजनेस होंगे, रोड्स होंगी, बिजनेस अच्छे होंगे, हैवी बिजनेस कंस्ट्रक्शन करते हैं, एवरीथिंग इज अ बिजनेस. आपका हाउस जो बना के देते हैं, ही इज ऑल्सो बेशक सर्विस मैन, एक आर्किटेक्ट आपकी हेल्प कर रहा है, बट द बिल्डिंग ऑफ द हाउस, जो आपका हाउस बना रहे हैं, देयर इज अ कंपनी ऑलवेज नेम्ड बाय, प्राइवेट हो पब्लिक हो, विल से दैट हाँ हमारी उस कंपनी से टाई अप हुआ. रिलायंस जियो का सिम, रिलायंस इज अ कंपनी. टीवी लेना है, मोबाइल लेना है, कुछ भी लेना है, इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस. सो इसे पहली विल सी ऑन द फर्स्ट स्लाइड, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ 3 फ्रेंड्स ए बी सी हु डिसाइडेड टू मीट एट देयर कॉमन फ्रेंड्स हाउस. 3 दोस्त मिले. ठीक है ना. उन्होंने बोला कि हाँ भाई करियर गोल डिसाइड करेंगे. एक का फादर आया, बोलता नहीं बिजनेस ऑप्ट करो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा बताया. अब देखो, अब बिजनेस सिर्फ फ़ायदा, अब बिजनेस चलता कैसे है, हमको बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस वी हैव टू रन इट, वी हैव टू एक्सपैंड इट. कुछ लोग डाइवर्सिफाई, कुछ लोग स्मॉल बिजनेसेस लेके चलते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लेके चलते हैं. आपके घर के पास इफ़ यूर नियर हाउस, वहाँ पर आप देखोगे एक छोटा दुकानदार भी है, वो एक चिप्स बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, और एक बहुत बड़ा जो एक मॉल भी है, एक वहाँ पर रिहाइस का शोरूम भी है, वो भी तो बिजनेस रन कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अब ये देखो, ये रन किस बेसिस पे कर रहे हैं. बिजनेस का जो प्राइम मोटिव होता है वो है प्रॉफिट अर्निंग. बस प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा बिजनेसमैन, उसको सबसे पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि नहीं, वी हैव टू सी द कस्टमर डिमांड. आपके बाज़ार के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके आसपास लोग देख रहे हैं कि हाँ यार वी आर सीइंग दैट बिजनेस है इधर चल रहा है, और हम उसके पास, लोग क्यों जा रहे हैं, गोलगप्पे वाले के पास चाहे चले जाओ, चाहे एक मिठाई वाले के पास चले जाओ, चाहे एक ब्रांडेड जीन्स के पास चले जाओ. जो आप देखोगे, जैसे अभी गाड़ियों का बिजनेस है, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई i20 लेनी है, कोई कहता है क्रेटा लेनी है, सब बिजनेस के ऊपर चल रहा है. सो कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर की डिमांड्स अनलिमिटेड है, बट वी नीड टू फाइंड कहाँ पर हमको कुछ करना है. सो वी विल हेल्प इट आउट. ऑल राइट. सो वी विल सी दैट कि हाँ भाई कैसे, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स,
और वो सर्विस कैसे सेटिस्फाई करेंगी नीड्स कस्टमर की, प्लस जो मार्केट या वो इंटरनेट से, आजकल इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, पीपल आर गोइंग, फ्लिपकार्ट से ले लो, अमेजोन से ले लो, चाहे आप खुद दुकान पर जाके ले लो, आजकल तो ऐसी चीज़ चल रही है। तो बिजनेसेस हैव एक्सप्लोर्ड अलॉट, बिजनेस बहुत ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वी हैव टू सी दैट, देखो अब दो किस्म की एक्टिविटीज़ होती है, देयर आर टू एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ठीक है ना। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। बेसिक एक आइडिया लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप अपने घर पे खाना खा रहे हो, आपकी मदर ने आपके लिए खाना बनाया, मदर कुक द फूड, अ गुड फूड फॉर यू, डू यू give her something in return? We give her love, we give her affection, we say her thank you, and mother says yes, it is all of love कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है, ठीक है ना। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके अंदर से कुछ जनरेट तो नहीं हो रहा ना, इट इज़ ऑल आउट ऑफ लव, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, विच आर डन ओनली टू अर्न लाइवलीहुड, टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कोई डॉक्टर क्लिनिक में बैठा है, ठीक है, पेशेंट्स आते हैं, हम उनको 500 रुपया देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन फीस देते हैं, फिर हमें वो इलाज करके देता है, हाँ या ना। अब इसी जगह पर वो डॉक्टर अपने बेटे का इलाज कर रहा है अपने घर पे, वो बोल रहा है कि ये दवाई ले लो, उसके पैसे थोड़ी देने पड़ रहे हैं, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिजनेस इज ऑलवेज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज डन, बिजनेस इज ऑलवेज रन फॉर अ बिजनेस, always run for a profit motive. Business is always run for a profit motive. You need profit, that's why you are doing business. Otherwise business करने का कोई फन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बोलते हो, देखो जैसे मैंने अभी एक गाड़ी ली, ठीक है ना, वो 10 साल के बाद बेचता हूँ मैं, फिर एक नई गाड़ी लेता हूँ, फिर 10 साल बाद वो गाड़ी बेचता हूँ, फिर एक नई गाड़ी लेता हूँ, क्या वो बिजनेस है? आई एम नॉट डीलिंग रेगुलरली विद और दिस ट्रांजेक्शन। आज मैंने किया 10 साल, मुझे रोज़ बिजनेस करना है, रोज़ प्रॉफिट चाहिए, मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही है, दैट्स बिजनेस। सो बिजनेस इज ऑलवेज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई हमारी, इट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों हमारी हो जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अंडरस्टैंड। अब इन तीनों में फ़र्क भी है। बिजनेस कौन करता है? बिजनेस हमेशा एक एंटरप्रेन्योर करता है, एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन। अब एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में फ़र्क क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि ही इज़ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, कुछ लोग बोलते हैं ही इज़ द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। बेसिक डिफरेंस है, बेसिक चीज़ ये समझनी है, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा नींव से स्टार्ट करता है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस, कि आज उसने बिजनेस स्टार्ट किया, आगे वो उसके ऊपर करते जा रहा है। स्टार्ट करने वाले को जो स्टार्ट करेगा वो एंटरप्रेन्योर है। बिजनेसमैन कौन है? जैसे कि एग्जांपल, एक लड़के का फादर बिजनेस करता है, तो मैं उसके बाद मैं भी करना शुरू हो जाता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मेरे को सेटअप मिला हुआ है, तो मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं एक नई चीज़ नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को वापस करी जा रहा हूँ, तो मैं बिजनेसमैन हूँ। अंडरस्टैंड। तो अब सीधी सी बात है, ये एंटरप्रेन्योर करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो जो प्रोफेशन है, ठीक है ना, डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशनल, लॉयर, सॉरी आई राइट इट अगेन, राइटिंग है डॉक्टर, लॉयर, ये जो है ये प्रोफेशनल लोग। अब प्रोफेशनल लोग क्या लेते हैं? वो फीस लेते हैं अपने काम की, दे ऑलवेज टेक फीस। उनको वो थोड़ी चाहिए कि हाँ मैं वो अपने हिसाब से प्रॉफिट अर्न करने के लिए बड़े, वो कहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज देंगे, एक्सपर्ट सर्विसेज देंगे, हम आपसे फीस ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसी जगह पर एक और चीज़ आएगी, वो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ये होता है हमारा एम्प्लॉय। जैसे कि एक इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है ना, वो एक एम्प्लॉय की तरफ से कर रहा है, तो ठीक है ना, एम्प्लॉय को क्या मिलेगी? फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, वहाँ मेरा एक पियोन है या मेरा एक पर्सनल असिस्टेंट है, वो मेरा टाइप ऑफ एक एम्प्लॉय है, मैं उसको अपनी तरफ से सैलरी दूंगा, फिक्स टर्म पे सैलरी दूंगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, वो जो मैं उसको बोलूँगा वो करेगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है ना, हम अपने इस चीज़ को समझेंगे, दस अ डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये बेसिस है, ये बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट, आपको मैंने बताया ये एंटरप्रेन्योर करता है, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल बॉडी करेगी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे कि डॉक्टर्स की अपनी बॉडी होती है, प्रोफेशनल बॉडी, दे ऑलवेज डू इट। और लास्टली आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जैसे आप एक जॉब लगती है ना, तो आपको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर, कि हाँ भाई आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। जो वर्क है एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ या एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स के लिए बना के दूंगा उनको, ठीक है। उसी जगह पे प्रोफेशनल हमें एक्सपर्ट सर्विसेज देगा, अपने से लॉयर अपनी देगा, एम्प्लॉय, ये इसका एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ही ऑलवेज वर्क्स ऑन अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 10 साल का है, 20 साल का है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस चाहे
फर्स्ट चाहे 5th पास, चाहे 10th पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, पीजी हो, हर कोई इज एलिजिबल फॉर द बिजनेस, ठीक है ना। बट एक प्रोफेशनल बनने के लिए ना आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, ऑलराइट। लॉयर बनने के लिए आप एक बीए के बच्चे को लॉयर नहीं बना सकते, उसको पीछे एक एलएलबी करना ज़रूरी है, बीए प्लस एलएलबी होता है, फिर जाके वो लॉयर बनता है, ऐसे नहीं बन सकता। सेकेंडली, अगर आपको एक आपको बन जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट है, एक स्टूडेंट अगर जॉब करना चाहता है, बैंक में लगना चाहता है, तो ऑब्वियसली एक बैंक का एग्ज़ाम देगा, ठीक है ना, उस हिसाब से उसको उसके पेपर होगा उसका, ठीक है ना। तो इसलिए उसके एम्प्लॉयर के एक्सपर्टीज़ में करना पड़ता है। सेकेंडली, रिवॉर्ड्स, बिजनेसमैन को प्रॉफिट करना है, ही ऑलवेज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको मैंने बताया लॉयर एक फीस लेता है, डॉक्टर फीस लेते हैं, हमारे वो प्रोफेशनल्स हैं। एम्प्लॉयर सैलरी लेता है, फिक्स सैलरी है इसकी, कुछ करने की इसको ज़रूरत नहीं है, फिक्स सैलरी मिलेगी मिलेगी। चाहे गवर्नमेंट सैलरी देख लो, चाहे कोरोना था तब भी सैलरीज मिल रही थी, ठीक है ना। उसी बात आ गया कैपिटल। बिजनेस क्या है, यहाँ अब रिलायंस है बिजनेस, एक रिलायंस, ठीक है ना, और एक नॉर्मल शॉपकीपर है। ऑब्वियसली अब शॉपकीपर है, वो चाहे 2 लाख रुपए चाहे 10 लाख रुपए लगा सकता है अपना बिजनेस पूरा है। रिलायंस बनाने के लिए 5,000 करोड़ कहते हैं, 10,000 करोड़, बिगर, ज़्यादा बड़ा साइज है। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा कैपिटल। व्हाट इज़ अ कैपिटल? कैपिटल इज़ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड, ठीक है ना। जो आपने अमाउंट लगाया, जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए मैंने लगाया, तो वो कैपिटल है मेरे लिए, ठीक है। उसी के बाद आ गया आपका एक एम्प्लॉय। अब मैं किसी के पास नौकरी करने जा रहा हूँ, क्या मुझे उसको कैपिटल देनी है? नहीं देनी है, तो मुझे कुछ नहीं देना है, ठीक है। देन विल गो फॉर रिस्क। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रिस्क है, सिंपल सी बात, जितना आप रिस्क लोगे ना उतना प्रॉफिट मिलेगा। ये भी यार, अगर 10 लाख लगाते हो ना, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी गिव यू 20 लाख 30 लाख रिटर्न में मिल जाता है, ठीक है ना। रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनलिज्म के अंदर बहुत लिमिटेड रिस्क है। लॉयर केस हार जाएगा ज़्यादा तो उसको उसी फीस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बाकी केस लड़ेगा उसकी मिल जाएगी। और इसी के साथ हम देखेंगे सैलरीज के ऊपर, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट को कोई रिस्क नहीं है, उसको सैलरी मिलनी, चाहे कोरोना है, चाहे वो छुट्टियां मार रहा है, चाहे वो आया है, चाहे इज़ देयर इज़ नॉट देयर, उसको मिलेगी, ठीक है। लास्टली, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेसमैन के कोई रूल्स नहीं है, उसकी जो मर्जी है वो बना सकता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है ना, कोई कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में तो कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। डॉक्टर को तो एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, रूल्स दिए जाते हैं कि भाई आपको ऐसे ही करना है बिहेव, ठीक है ना। आपको कैसे कस्टमर को, आपको कैसे पेशेंट के साथ बिहेव करना है, ठीक है ना, वो डॉक्टर्स का कोड ऑफ कंडक्ट। इसी हिसाब से एक अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा पर्सनल असिस्टेंट है ना, तो मैंने भी उसको अब एम्प्लॉयर जनरेटेड कोड ऑफ कंडक्ट दिया होगा कि हाँ 2 से 3 मेरा लंच का टाइम है, उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ही हैज़ टू फॉलो माई रूल्स, ठीक है ना। उसको मैंने कोड ऑफ कंडक्ट बना के दिया कि हाँ आपको ऐसे करना है, सो विल से दैट दिस। तो ये जो डिफरेंस है ये समझ आ गया, ऑलराइट। बहुत ईजी डिफरेंस है, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए समझना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। नाउ विल गो द मेन थिंग, बिजनेस क्या है। अब देखो, सबसे पहली चीज़, अब देखो, जैसे मैं आपको ऐसे हिस्ट्री के साथ में आपको थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है ना। हिस्ट्री क्या थी बिजनेस की। अब ये तो है नहीं कि बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, आज आया, आज ही लोगों ने समझ लिया, 2-3 दिन की बात थी, ठीक है ना, कि आज हमारे लिए ब्रिटिशर्स लाए हैं, नहीं लोग कुछ बोलेंगे नहीं हमारे को ब्रिटिश नहीं। बिजनेस अभी का नहीं, बिजनेस एंशियंट टाइम से चल रहा है, ठीक है ना। जैसे अब मेरे को बात बताओ, सिल्क रूट बना था, वो तो बहुत पहले का बना हुआ है, ठीक है ना। सिल्क रूट हो गया, कुछ पहले जो हम लोग करते थे, यहाँ से हम लोग वहाँ बेचते हैं सामान, यहाँ से वहाँ आता था, ठीक है ना। पुराने टाइम अकबर थे, ये थे, उनके टाइम में तो रेवेन्यू था, कहाँ से आ रहा था रेवेन्यू? लैंड से, ठीक है ना। वो भी तो काइंड ऑफ बिजनेस था, उस समय भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये तो है नहीं ना कि आज स्टार्ट हुआ बिजनेस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रेडिंग जो चीज़ है ना, द टर्म ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अभी से नहीं चल रहा है, आज से पहले बार्टर सिस्टम था, उससे फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे टाइम में बादशाह अकबर थे या कोई पुराने महाराज थे, ठीक है, उन्होंने सिक्के लाना शुरू किए। जब हम सिक्के देते थे हमें कुछ मिलता था, ठीक है ना, कॉइन कोई बनाते थे हमें कुछ मिलता था, वो सब उस टाइम से चल रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग चल रही है, तो हम लोगों ने देखा कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, स्लोली कैसे इवॉल्व हुआ ये, ठीक है ना। सबसे पहले वो आए, ठीक है ना, गुड्स क्या कर रहे थे, लोग यहाँ से इस घर से उस घर में जा रहा था, उस घर से इस घर में आ रहा था। स्लोली एंड स्टडली लोगों ने देखा कि हाँ यार, हम अपने गुड्स को, इंडिया को हम सोन चिड़िया बोलते थे,
गोल्डन बर्ड, ठीक है ना, जो इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ों ने आके लूटा। अंग्रेज़ क्यों लूटना चाहते थे हम लोगों को? देखो क्योंकि यहाँ पर ना रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी, वी गॉट एवरीथिंग, हमारे पास अच्छे मिनरल्स थे, हमारे पास अच्छा हैंडीक्राफ्ट सब यहाँ था। वो आए, उन्होंने देखा इनको पता है, तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में हमको समझाया उसके बाद, ठीक है ना। तो हम लोगों ने तो अपने गुड्स को ना इंटरनली छोड़ो एक्सटर्नली भी ट्रेड करना शुरू। एक्सटर्नली मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। हमारा सामान यहाँ से ब्रिटेन जाता था, रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था, ठीक है ना। उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हमारे रॉ मटेरियल से, ठीक है ना। उन्होंने हम लोग स्पाइसेस लिए हम लोगों से, ट्रेडिंग शुरू हो गई बहुत लेवल पे। स्लोली एंड स्टेडली फिर बैंकिंग सिस्टम भी आ गया, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम ये नहीं कि वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया, ना 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 ना। बैंकिंग सिस्टम मतलब कि वहाँ प्राइवेट मनी लेंडर्स आ गए। अब ये प्राइवेट मनी लेंडर्स जो होते थे ना, प्राइवेट मनी लेंडर्स, ये हमसे बहुत पैसे लेते थे, ठीक है ना। ये क्या करते थे, इनमें ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करनी है। वो देखते थे कि हाँ तुम 1 लाख रुपए ले जाओ, टेक 1 लाख, 1 लाख ले जाओ, पर एक हायर इंटरेस्ट रेट पे 10% पे ले जाओ, ठीक है ना, 20% पे ले जाओ, 30% पे ले जाओ, हायर इंटरेस्ट रेट पे देते थे हम लोगों को। ये नहीं है कि 2-5% जैसे बैंक देता ना 10-8% पे अभी लोन ना, वो 30% पे देते थे। उनकी कंडीशंस बहुत हार्श होती थी कि वो आते थे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से, ठीक है ना, उस हिसाब उस समय शुरू हुआ हमारा ये वाला सिस्टम हुंडीज़ का और छेतीस का। हुंडीज़ चलता था नॉर्थ जोन में, यहाँ लिखा हुआ मैंने हुंडी, ये चलता था नॉर्थ में, छेतीस चलता था साउथ में। नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है ना। क्या होता था, प्राइवेट मेंटर हमने इनसे पैसे लिया, या ये हमारे बिहाफ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे, हमारे बिहाफ पे मनी लेंडिंग करते थे। हम बोलते थे कि भाई यहाँ से 5 लाख मैं दे रहा हूँ, ये 5 लाख उसको दे देना, बदले में तू 500 रख लेना। इट इज़ लाइक दैट। जैसे बैंक करता है ना कि हम यहाँ से पैसे वहाँ भेजते हैं, तो बैंक अपना नॉमिनल चार्ज दे देता है, वही चीज़ ये करते थे, ठीक है ना। चेती साउथ इंडिया में चलता था, हुंडीज नॉर्थ इंडिया वाली साइड पर या वेस्टर्न साइड पर चलता था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो गया, अब लोगों को दिख गया कि हाँ भाई इतना कुछ तो शुरू हो गया, लोग ये भी कर रहे हैं। अब जब हुंडीज़ वगैरह आ गए ना, तो उन्होंने बोला भाई सीधी सी बात है, अब हमें क्रेडिट चाहिए, लोन्स चाहिए। प्राइवेट मनी लेंडर्स बोलते थे हाँ भाई ले लो लोन्स हमसे, हम आपको देंगे, हम आपको क्रेडिट पे लो सामान, 10 रुपये का सामान ले लो, 20 रुपये का, इसके बदले 22 दे देना, लोन लेना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे ले लेना। यहाँ से धीरे धीरे ना ये यहाँ से क्रेडिट होगा ना, फिर इसके बाद स्लोली एंड स्टडली। अब देखो आज अब कमर्शियल बैंक्स है, एग्रीकल्चर, अब नबार्ड जाओ, नबार्ड एग्रीकल्चर के लिए बैंक है, वहाँ से फार्मर जाता है, सीड वगैरह खरीद लेता है, लोन ले लेता है उनसे, लैंड रखता है गिरवी ले लेता है। कमर्शियल बैंक जाओ, वो हमें लोन देता है, वो बोलता है कि भाई आप थोड़ा लो ज़्यादा लो, वो सब कुछ वो कर सकता है। अब उसके साथ साथ अब ये सब कुछ डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब आया बिजनेस के साथ साथ। अब देखो हिस्ट्री समझ गए, लेकिन है क्या सर, आप तब से बोल रहे हो बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस प्रॉफिट होता है, पर बिजनेस है क्या, हम क्यों करें बिजनेस। सबसे पहले हमको समझा बिजनेस वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। द वर्ड है बिजी, मतलब कि इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस यू आर बीइंग बिजी इन समथिंग, चाहे आप किसी चीज़ में भी हो, इट्स अ बिजनेस। हम कहते हैं ना नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, वैसे इट इज़ बिजनेस, अपने आप को अपने काम से रखना है, बिजी रखना है अपने आप को, चाहे आप एक्टिविटीज़ करें। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, आप गाड़ी बेचो, आप चिप्स बेचो, कुछ भी करो, इट्स बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहे हो आप ये सब कुछ काम, ठीक है। तो हमको ये चीज़ तो समझ आ गई, ठीक है ना। अब एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी देते हैं, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज, वर्ड इज रेगुलरली एंगेज। बिजनेस आपको जैसे मैंने बताया था इन द स्टार्ट कि बिजनेस अगर आपको करना है, आप जैसे कि बोलते हो एक गाड़ी मैंने आज अपनी, मैंने से पुरानी गाड़ी थी मेरे पास, वो थी मैंने ली थी, अब मैंने उसको बेच दिया, एक नई गाड़ी लूँगा, 10 साल के बाद आप गाड़ी बेच रहे हो, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। बिजनेस एक्टिविटी क्या, रोज़ जा रहे हो, रोज़ यही काम कर, जैसे एक दुकानदार रोज़ जाता है ना दुकान पे अपने, चिप्स बेचता है, कोल्ड ड्रिंक बेचता है, केक बेचता है, ठीक है ना। क्लोथिंग स्टोर पे जाओ, कपड़े बेच रहा है, जीन्स बेच रहा है, शर्ट, रेगुलरली एंगेज कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है, वो बिजनेस वो है। सेकेंडली परचेज, सेल, प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, मेन प्रॉफिट ही है ना, सबको चाहिए प्रॉफिट, बिजनेस का काम है प्रॉफिट, ठीक है ना। अभी के कंसेप्ट, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो यार, आप अभी भी देखते हो यार, आप बोलते हो यार ये गाड़ी रिलायंस कंपनी का बहुत पैसा है, इट्स नॉट, आपके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट है, बट बिजनेस उसका रिलायंस बिजनेस है क्या है, हाउ हैज स्टार्टेड, ये सब बिजनेस बता रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो उसके बाद अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैंने आपको बताया था इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी, जब प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्शन, हम गुड्स बना रहे हैं उसको बेच रहे हैं, सर्विसेज को प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है ना। मेन चीज़ है इस चीज़ में हमको समझना, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है। कोई चिप्स अगर मार्केट में नया लॉन्च होता है ना,
हम कस्टमर्स हैं, हम लोग हैं, आप लोग हो, जो आप लोग डिसाइड करोगे कि हाँ भाई ये चिप्स कितना अच्छा है, ठीक है ना। लेस का कोई फ्लेवर नहीं आएगा ना, ठीक है ना। लेस कंपनी LAYS, उसके 10-12 फ्लेवर हैं, ठीक है ना। तब भी यहाँ पर एक ब्लू लेज है, एक ग्रीन है, लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं। ऑरेंज आया है अभी, ठीक है ना, बीच में कोई अच्छा अजीब सा फ्लेवर आएगा ना, हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना। कंपनी उसको प्रमोट करना बंद कर देगी। कंपनी बोलेगी नहीं यार ये चिप्स नहीं अच्छा, लोग नहीं, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ये चिप्स, ये कस्टमर अब इसको नहीं पसंद कर पा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारा मेन काम एज अ बिजनेस मैन वी हैव टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो चैप्टर का नाम है, ठीक है ना, बिजनेस ट्रेड का। अब बिजनेस जो है ना, ये है बिजनेस, बहुत बड़ा समंदर है बिजनेस, ठीक है ना। इसके अंदर ट्रेडिंग भी है, इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर है, कॉमर्स भी इसके अंदर है, बहुत टर्म्स हैं जो बहुत बिजनेस, बिजनेस बहुत बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर है, उसके अंदर बहुत चीज़ें, छोटी 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 चीज़ें, ठीक है ना, उन सबको हमने पढ़ना है, ठीक है ना। शेयर हैं, डिबेंचर हैं, सब कुछ बिजनेस के अंदर है, ठीक है ना। चलो एवोल्यूशन समझ गए, सब समझ गए। अब हम धीरे धीरे आगे जाते हैं। अब बिज़नेस है तो बिज़नेस की सबसे बड़ी एक्टिविटी आपको करेक्टरिस्टिक बताया मैंने, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हो रहा है टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट। तो उसके बाद जो आ गया, ठीक है ना, फिर हम आगे इसके ऊपर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अगर हम लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं बिजनेस को, बिजनेस के अंदर क्या होता है, वी हैव टू गो फॉर प्रोडक्शन। अगर हमको प्रोडक्शन करेंगे तभी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ये फैक्ट्री सेटअप क्यों करते हैं लोग, कॉटन की टी शर्ट्स क्यों बनाते हैं लोग, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एक्टिविटी। हम लोगों को प्रोडक्शन करेंगे तभी बिजनेस होगा, प्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर प्रोडक्शन है तो हम लोगों को सेल्स भी करनी है, सेल्स भी तो ज़रूरी है ना, प्रोडक्शन है तो सेल्स भी करना ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रोड्यूस करके करेंगे क्या, अपने पास रखेंगे तो नहीं ना। प्रोड्यूस किया, मार्केट में गया, देखो नॉर्मल साइकिल होता है बिजनेस का एक, उसको समझना पड़ेगा। सामान आया रॉ मटेरियल फैक्ट्री में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद हम लोग उसको फिनिश गुड बनाएंगे, फिनिश गुड आके मार्केट में जाएगा, वहाँ सेल्स होगी, सेल्स होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस रन करेगा, तभी तो मैं अगला रॉ मटेरियल खरीदूंगा। समझ रहे हो ना। रॉ मटेरियल ऐसे मैं करूँगा कैसे पैसा होगा, वेस्ट है सब कुछ, ठीक है ना। प्रोड्यूस किया, उसको सेल किया, ठीक है। अब हमने सेल तो कर दिया, ठीक है ना। अगली चीज़ मैंने बताई आपको, कीवर्ड्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल। अगली चीज़ मैंने बताई आपको, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि 10 साल बाद एक गाड़ी बेच दी तो वो बिज़नेस है, रेगुलर डेली बेसिस पे काम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ ना, मैं रोज़ दुकान खोलता हूँ, रोज़ मेरे पैसे चलते हैं, रोज़ कस्टमर आते हैं, रोज़ मैं उसको अपना कॉटन की टी शर्ट बेचता हूँ, रोज़ मुझे पैसे आ रहे हैं, फिर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, फिर आ रहे हैं, ये चीज़ है। रेगुलरली काम करना पड़ रहा है, वी हैव टू डू एट इन रेगुलर इंटरवल्स, समझ रहे हो। फिर प्रॉफिट, बिजनेस रन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि एक रिस्क फैक्टर होता है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी का बेसिक डेफिनेशन पता क्या होता है, अनसर्टिनिटी होता है इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज फॉर अ पर्सन। हमको नहीं पता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर के अंदर। आपको पता आपसे आधे घंटे के बाद क्या होगा। आजकल हम सोचते हैं कि हाँ भाई लाइट बंद हो रही, गर्मी का माहौल है ना, लाइट बंद होने का बड़ा इशू हुआ था हमको। हमको पता लाइट कितने बजे बंद होगी, वो तो कभी भी हो सकती है, अनफोर्सीन है, ठीक है ना। इट्स अनफोर्सीन, अनफोर्सीन कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो हमको नहीं पता क्या रिटर्न होगा, क्या चीज़ है, हम थोड़ी उस हिसाब से लेके चलते हैं। लेज कंपनी चिप्स बनाती है, वो अपने हिसाब से बनाती है, ताकि कस्टमर लगता है कि हाँ 10 कस्टमर अगर अच्छा खाए तो ये थोड़ी कि 100 करोड़ का अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो वो अनसर्टनिटी उसके दिमाग में रहती है, ठीक है ना। एक टाइप ऑफ गैम्बलिंग है बिजनेस करना। उसके बाद एक रिस्क फैक्टर, रिस्क है तभी प्रॉफिट है। रिस्क आपका बिजनेस में रहेगा रहेगा, इट विल ऑलवेज बी इन दर बिजनेस। रिस्क कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता किसी चीज़ का भी। आपके दिमाग में रिस्क है, एक दिमाग में चीज़ रहती है कि हाँ हमसे कॉमर्स होगा, हम आगे क्या करेंगे, दिमाग में चल रहा है, वो रिस्क ही है, वो चलता रहेगा इधर ब्रेन में, ठीक है ना। बट आपको अपना फुल एफर्ट देना है, ठीक है। नाउ विल गो आगे। अब देखो हम आगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के ऊपर, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ, फिट आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है। चलो जी, दिख रहा है सबको क्या लिखा है इंडस्ट्री वगैरह। तो आगे हम चलते हैं। अब देखो जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आती है इंडस्ट्री, एक आता है कॉमर्स। आगे हम समझेंगे, पहले हम इस चीज़ को ये समझेंगे कि हाँ भाई होता क्या है।
यहीं से समझेंगे, फिर आगे जाके आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट पहले हम यहीं से समझेंगे है क्या। अब देखो व्हाट इज़ इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री पता है क्या, हम देखते हैं ना, दो किस्म से बोल सकते हैं हम लोग। इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, ठीक है ना, ये है रॉ मटेरियल, एक मिनट, ठीक है, ये है रॉ मटेरियल, ये आया फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, इसको हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, वो इंडस्ट्री का काम है। दूसरा पता है क्या होता है, 10-12 बिजनेसेस को जोड़ के एक बिजनेस का नाम हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लो, गाड़ियों के कितने ब्रांड हैं, 10-12 ब्रांड, 15-20 ब्रांड है, ठीक है। एक किया है आजकल, एक ह्यूंडई चल रहा है आजकल, ठीक है ना, टाटा है, महिंद्रा है, ये सब गाड़ियों का ब्रांड है, ठीक है ना। ये सारे जो है ना, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये, क्योंकि ये सब सिमिलर चीज़ बना रहे हैं, एक ही है सब बिजनेस कर रहे हैं, बट ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है। वैसे ही अगर कोई टीवी फ्रिज वगैरह बनाते हैं ना, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। एलजी है, गोदरेज है, सैमसंग है, ये ठीक है ना, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। अब देखो, अब जब इंडस्ट्री आ गई ना, अब इंडस्ट्री होती है 3 किस्म की। एक आती है हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। बैक करके देख लेना, जगह कम है तब भी मैं लिखूँगा, ठीक है ना। एक आती है हमारी प्राइमरी, एक आती है हमारी सेकेंडरी, एक आती है टर्शरी। अब देखो, अब हम लोग समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का काम। प्राइमरी इंडस्ट्री सबसे पहली चीज़, जो रॉ मटेरियल ला के देता ना हम लोगों को, रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, कहाँ से, नेचुरल रिसोर्सिस से, नेचुरल रिसोर्सिस से निकल रहा है सारा रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सिस हैं। जैसे कि हमने अगर सोफ़ा बनाना ना, हमको चाहिए उसके लिए लकड़ी, लकड़ी चाहिए हमें पेड़ से मिलेगी, पेड़ एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको यूज़ करके हमें वो पूरा लेके आते हैं, इतना बड़ा ट्रंक लेके आते हैं। ट्रंक समझते हो ना, ये पेड़ का ये हिस्सा, ठीक है ना, ये जो हिस्सा हम लेके आते हैं ताकि हम लोग फर्नीचर बनाए, ये हिस्सा, ठीक है ना, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ये चीज़ हमें लानी है ना, तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है ना, हम इसको वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का काम है, ठीक है ना। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, देखो, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स कर रही है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, पहला। दूसरा, ये जो हम देखते हैं ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की, डॉग्स की, पोल्ट्री फार्म खोले हैं, डेयरी फार्म्स खोले हैं, ठीक है ना, शहद बन रहा है, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्स से रॉ मटेरियल आके दे रहे हैं। समझ गए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होगी। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के मैंने आपको दो बताए, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करें, नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे एक एग्जांपल फिशिंग हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, वो सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। दूसरी आ गई जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स बताया मैंने आपको, पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। उसके बाद बी हाइव्स होते हैं, बी हाइव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सब वहाँ पर होता है, ठीक है ना। ईजी वे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज ईजी, ईजी है वो जी, ईजी, ईजी क्या है, प्राइमरी पी ई जी, बच्चे इसको गलत भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से मत समझना, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इससे बेटर है हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। पी, पी के अंदर आता है ईजी, पी बड़ा ईजी है, पी प्राइमरी इंडस्ट्री, एनर्जेटिक, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, समझ गए, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। चलो आगे आगे हम लोग, यहाँ तक तो सर समझ गए प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। दूसरा आ गया हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, इनको हम वैल्यू ऐड करते हैं ये लोग रॉ मटेरियल में, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज़, समझ रहे हो। अब देखो, वहाँ से शुगर आया, शुगर केन लगाया किसी ने, शुगर केन लेके आ गया, अब हमने शुगर बनानी है, शुगर कौन बना के देगा, चाहे हमें आगे भेजे, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी, सारा काम ये करेंगे। जो रॉ मटेरियल आया और उसमें हमने थोड़ा सा ऐड ऑन किया ना, जैसे कि वहाँ से हम वुड लेके आए, वुड को अब हम लोग लाए इधर फैक्ट्री के अंदर, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उस वुड से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आगे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आगे से सोफ़ा बना रहे हैं, इससे बेड बना रहे हैं, वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कर रही है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज अगर ये कर रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं, ऐड ऑन कर रही हैं, ये भी दो किस्म की हैं, ठीक है। दो किस्म कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, स्कूल्स, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, घर बन रहे हैं लोगों के, बिल्डिंगें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बेसिक,
ठीक है। दूसरा आ गया मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, ठीक है ना। अब ये देखो, ये होता है हमारा PAAS, पास के स्पेलिंग पास, के वाला पास, पास, ठीक है। अब ये देखो, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पास से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होगी। अब जैसे कि अगर हम लोग कॉटन की टी शर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, कॉटन की टी शर्ट हम लोग बना रहे हैं, कॉटन की टी शर्ट बन रही है, ठीक है ना। कॉटन आया, उसको प्रोसेस किया, साफ़ किया, फिर उसके ऊपर लेबलिंग हुई, फिर टी शर्ट बनाई, प्रोसेस, एक एक स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है, तो प्रोसेसिंग, समझ गए बात को। इसी जगह हम आगे हम लोग अगले अब पास, असेंबलिंग इंडस्ट्री समझ लेते हैं। असेंबलिंग क्या हो गया, 10-12 चीज़ें जोड़ के असेंबल के एक चीज़ बनाई। हम बोलते हैं ना, जैसे कि आजकल फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है ना, फ़ोन में 8 GB रैम है, ठीक है ना, 50 मेगापिक्सल कैमरा, ये सब इकट्ठा थोड़ी बना हुआ है, हमको असेंबल करके दिया है, ठीक है ना। पीछे शीशे का ग्लास है, यहाँ पर ये है, इसके अंदर ये है, ठीक है ना। कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, सब असेंबल होता है छोटे छोटे पार्ट्स का, उसके बाद एक चीज़ बनती है, तो इसलिए असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई, एक चीज़ से 10 चीज़ें बनानी है, ठीक है। जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल यूज़ होता है, ठीक है ना, वहाँ से बैरल, हम लोग बैरल लेके आते हैं बाहर से, ठीक है ना। क्रूड ऑयल लेके आए, क्रूड ऑयल सब हमने ईजी A to Z। क्रूड ऑयल से क्या क्या बनेगा, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जो घर में यूज़ होता है, ठीक है ना। एक चीज़ से आगे 10 चीज़ें बना रहे हैं, दैट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री कौन सी होगी, जिसके अंदर केमिकल यूजेज होता है, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर 10-12 केमिकल मिलते हैं, फिर एक चीज़ बनती है, जैसे सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, ठीक है ना, ये सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। अब ये सब तो हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब सर टर्शरी क्या हुई फिर, ये क्या है, ये किस चीज़ से काम आ रही है, सिंपल सी बात है, ये सर्विस है। ये सब जो बनाया है ना हमने प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी उसको हेल्प करता है हमको आगे पहुंचाने के लिए। टर्शरी होता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, हमारे पास आ गया बैंकिंग, फाइनेंसिंग, ये सब टर्शरी करके देता है हम लोगों को, ठीक है। इसको और आगे समझेंगे, अभी यहाँ तक समझ गए अगर तो वेरी गुड। चलो आगे, इंडस्ट्री समझ गए, क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया सर। अब सर इंडस्ट्री हो गया तो कॉमर्स क्या है, जो हम लोगों को कॉमर्स की सिंपल डेफिनेशन पता क्या आती है, हेल्प करता है, कॉमर्स इज़ द बिग हेल्प करता है हम लोगों को फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ रहे हो बात को, कि हाँ भाई हम लोगों ने एक चीज़ है हमारे पास, ठीक है ना, उसका हमने फ्री फ्लो करना है, ठीक है ना, गुड्स का, सर्विसेज का, एक जगह से दूसरी जगह, वो कॉमर्स करके दे रहा है। कॉमर्स में आ गया आपका ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। ट्रेड जिस आपको बताया मैंने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो नॉर्मल ट्रेड है। ऑक्सिलरी ट्रेड पता क्या होता है, ये है हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये एक ना एड होता है, एड समझते हो, हेल्प होती है जो हम लोग को ट्रेड करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसका मैं की टर्म बताऊंगा कैसे याद करना, बहुत ईजी। अब देखो, ट्रेड हो गया, बाइंग एंड सेलिंग आपको मैंने बताया। अब ट्रेड दो किस्म से होता है, ठीक है, ट्रेड होगा दो किस्म से आपका, ठीक है। सबसे पहला होगा इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जैसे अब जैसे मैं दिल्ली में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब दिल्ली के अंदर जैसे कोई जगह है, वहाँ से A to B ट्रेड कर रहा हूँ, वो लोकल ट्रेड है मेरी। अगर मैं दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात करूँ, जैसे मैं दिल्ली से बॉम्बे करता हूँ, वो भी ट्रेड है मेरी, ठीक है ना। दिल्ली से दिल्ली में करता हूँ, वो भी ट्रेड है मेरा, ठीक है ना। अब ट्रेड कैसे हो सकता है, होलसेल भी हो सकता है, रिटेल। होलसेल पता क्या होता है, जब आपने बल्क में सामान उठाना ना, कोई बोलता है, हम लोग कहते हैं ना कि मम्मी हम होलसेलर से उठा लेते हैं सामान, ठीक है ना। होलसेलर क्या होगा, अब समझ लो आपने बहुत ज़्यादा सामान लेना, समझ लो आपने 50 रजिस्टर लेने हैं अपने लिए, ठीक है ना। अब होलसेलर के पास जाते हो कि होलसेलर आपको ना सस्ते में देता है, ठीक है ना। वो बोलता है कि आप मेरे को पैसे दो, आप सस्ते में सामान ले जाओ, ठीक है ना। वो 100 का रजिस्टर आपको हो सकता है 60 रुपये में दे, एक रजिस्टर 60 का दे रहा है आपको मैं, ठीक है ना। होलसेलर इसी एक रजिस्टर लेने के लिए थोड़ी होलसेलर, एक रजिस्टर लिया, अब रिटेलर पास चले गए, रिटेलर क्या करेगा, 100 रुपये का रजिस्टर आपको 95 का दे देगा। समझ रहे हो बात को ना। तो होलसेल हो सकता है, रिटेल हो सकता है। अब दूसरी जगह आ गए हम एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर। अब एक्सटर्नल क्या हो गया, अब इंडिया के अंदर ही थोड़ी ट्रेड होता है, आजकल क्या कर रहा है इंडिया, चाइना साथ कर रहा है, श्रीलंका साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है, वो सब एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल, इंडिया अगर सामान मंगाता है अपने पास, ठीक है ना, समझ लो इंडिया ने अपने पास सामान मंगाया,
इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर समथिंग कि हाँ भाई, बोलता है मुझे एक स्पेशल किस्म की वुड चाहिए। इंडिया आया, इंडिया ने सामान मंगाया, वो हुआ इम्पोर्ट। ठीक है ना, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। ठीक है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, हमारा भारत महान। ठीक है, इंडिया को, अमेरिका से सामान इंडिया में आया ना, तो इंडिया के लिए इम्पोर्ट हुआ। इंडिया, अब अमेरिका हमसे सामान मांगेगा तो हम उसको भेजेंगे। इंडिया अगर सामान भेजे आगे तो वो एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है ना, अगर हम अपनी कंट्री में कुछ चीज़ें मंगाते हैं वो इंपोर्ट है, अगर हम अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं वो एक्सपोर्ट है। ठीक है ना सर, ये क्या है फिर? एंट्री पोर्ट क्या है? और एंट्री पोर्ट बेसिक चीज़ है। एंट्री पोर्ट बहुत आसान है समझ। देखो, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये अमेरिका है। ठीक है ना, अमेरिका और चाइना की आपस में लड़ाई है, दे दो आपस में बात करते हैं, बात नहीं करते, बोलते हैं नहीं भाई हमने लड़ाई की आपस में। अब क्या होता है, अमेरिका को ना चाइना से कुछ चाहिए, अमेरिका तो चाइना से मांग नहीं सकता, लड़ाई है, चाइना बोलेगा मैं क्यों दूँ। तो ही अमेरिका बोलता भाई इंडिया तो दोस्त है चाइना का, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, इंडिया बोलता है कि यार तू तो दोस्त है, तू मेरे लिए सामान मंगवा दे वहाँ से। वो बोलते हैं अच्छा मैं सामान मंगा के दूंगा। बोलता है ठीक है भाई मैं मंगवा देता हूँ अभी सामान। ठीक है ना, तो वो बोलता है इंडिया को, इंडिया बोलता है ठीक है मैं ऊपर से ना तेरे को अगर 100 की चीज़ पड़ती है मैं तेरे को 110 की दूंगा, 10 रुपये मुझे ही फ़ायदा दे। वो कहता है ठीक है भाई ले लो फ़ायदा। ठीक है ना भाई, मुझे सामान मंगा दो। अमेरिका इंडिया को इंपोर्ट करता है, इंडिया आगे एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है ना, इंडिया चाइना को बोलता है, चाइना बोलता है भाई मेरे को इतना चाहिए। ठीक है, वो बोलता है ठीक है ले लो ले लो ले लो। चाइना इंडिया को करता है इंपोर्ट, बोलते हैं भाई मुझे दे दो। इंडिया अमेरिका को कर देता है एक्सपोर्ट, दैट इज़ एंट्री पोर्ट। ठीक है, एंट्री पोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। समझ गए बात को? चलो यहाँ तक हम आपके साथ ट्रेड तो हमें समझ आ गया, ट्रेड क्या है, सब कुछ क्या है। तो सर ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर भी कोई चीज़ होगी। ऑक्सिलरीज आपको मैं बताया सर्विसेज हैं, एड है ट्रेड के लिए, ये हमको हेल्प करती हैं ट्रेड करने के लिए। अब ये क्या है, बेसिक चीज़ याद रखो, BITWA, बिटवा। बिटवा फुल फॉर्म बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिटेल में पढ़ना है अभी हमने, ट्रांसपोर्ट, अभी एक आइडिया लो सिर्फ, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब देखो ये सब हम लोगों को ना ट्रेड करने में हेल्प कर रही है। देखो बैंक का क्या काम है, हम लोगों को लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कुछ छोटे मोटे पैसे चाहिए, कभी ना बैंक में चल जाते हैं, हेल्प किया ट्रेड करने में। ठीक है ना, इंश्योरेंस, रिस्क है बिजनेस के अंदर, हम अपनी बिल्डिंग को इंश्योर करते हैं, आजकल तो फ़ोन को इंश्योरेंस रखते हैं हम लोग अपने। ठीक है ना, बिल्डिंग इतनी बड़ी, बिजनेस इतना बड़ा, अपने स्टॉक को कर सकते हैं, जो हमने बेचना उसको इंश्योरेंस करने ले सकते हैं। इंश्योरेंस आ गई, रिस्क बहुत, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, इंश्योरेंस ले ली। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये ए सब एक जगह से बी जगह पे अगर हमने सामान भेजना है तो ट्रांसपोर्ट तो होगा तभी भेज सकते हैं, ऐसे कैसे भेजेंगे। ठीक है, वेयर हाउस, 5 लाख शर्टें बनाई हैं, सारी थोड़ी बेच देंगे मार्केट में, 1-2 लाख बंदा अपने पास रखता है, तो स्टोर भी तो करना है सामान उस चीज़ को, द स्टोरेज प्रोसेस, वेयर हाउस। ठीक है, लास्टली सामान आया, सब कुछ हो गया, लोगों को कैसे पता चलेगा? वी नीड टू एडवर्टाइज, टीवी पे ऐड देखते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट से हमको क्या पता चलता है? हमें नॉलेज मिलती है कि इतने का होगा सामान। ठीक है ना, इसके ये फ़ायदे हैं, ये यूजेज है, उसकी एक अपनी ब्रांडिंग हुई होती है कि हाँ इस कलर का है। जैसे हम बोलते हैं ना लेस का ब्लू वाला चिप्स, ब्लू वाला चिप्स मांगते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं मैजिक मसाला दे दे, हम बोलते हैं ब्लू वाला चिप्स। एडवर्टाइजमेंट ऐसी की गई, ब्लू कलर को बहुत किया हुआ कि ब्लू है, मिर्ची का स्वाद है इसके। ठीक है ना, वो चीज़ आ गई इसके अंदर। समझ गए? यहाँ तक तो हम समझ गए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो यही चीज़ आगे लिखी है मैंने, इंडस्ट्री क्या है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। समझाया था मैंने आपको, कैन बी कॉल्ड ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर, जैसे कि मैंने बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आजकल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, 3 किस्म की इंडस्ट्रीज़ बताई मैंने, इसके लिए बताया मैंने PEG। ठीक है, सेकेंडरी में मैंने बताया मैं एक होता है PAAS, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है ना, अब इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है क्या है? जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करो, ठीक है, जैसे मर्जी करो। एक्सट्रैक्शन मतलब कि नेचुरल रिसोर्स को लेके आना, जैसे फार्मिंग से हम लेके आते हैं, फिशिंग से लेके आते हैं, उसको आगे मार्केट में देते हैं, वो रॉ मटेरियल हम आगे मार्केट्स में बेचते हैं, सेकेंडरी मार्केट्स को दो। ठीक है ना, वो सब आ गया हमारा एक्सट्रैक्शन के अंदर। सेकेंडली आ गया हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी हो गई?
पोल्ट्री फार्म जहाँ ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स होता है, ठीक है ना, जैसे कि ये है सीड नर्सरीज़ हैं जहाँ पर हमको पौधों के वो मिलते हैं, सीड मिलते हैं। नर्सिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई जहाँ पर हम लोग प्लांट्स पूरे उठा के लाते हैं, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी कौन सी है, जहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होगी, जो प्रोडक्शन करती है हमारी सही, ठीक है ना, सही मायने में जो प्रोडक्शन करेगा वो हमारा ये हो जाएगा। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज मैंने बताया, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, कैरोसिन, ठीक है ना, पेट्रोल, डीजल सब कुछ बनता है। सिंथेटिकल आ गए जहाँ पर केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि सीमेंट, पेंट इंडस्ट्रीज़ आ गई। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताया जहाँ पर हम लोग 10-12 प्रोसेसिंग साइकिल, जैसे शुगर बनाना हम लोगों ने, ठीक है ना, कॉटन हो गया, जूट इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब यहाँ पर यूज़ होता है। लास्टली असेंबलिंग, जैसे टीवी बनाते हैं, ठीक है ना, हम लोग लैपटॉप बनाते हैं, ये सब असेंबलिंग की, छोटे छोटे सामान को असेंबल किया फिर जाके बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जैसे जो डैम्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ गया। फिर हम आगे टर्शरी के अंदर, जो आपको मैंने बताया टर्शरी कौन सी हो गई, जो हमारी सपोर्ट देती है प्राइमरी और सेकेंडरी, सर्विस फैसिलिटीज़ देती हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ ये करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉमर्स पे, ये भी बताया मैंने आपको। कॉमर्स क्या है, बड़ा इजीली समझाया था मैंने। लिंक बिटवीन, देखो, मेंटेन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने में हेल्प करता है कॉमर्स हम लोगों को, ठीक है ना। ये हमको हिंड्रेंसेस रिमूव करने में हेल्प करता है। हिंड्रेंसेस मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आ गई ना, प्रॉब्लम्स, इसको रिमूव करेगा। जैसे कि पीपल प्रॉब्लम्स है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, इधर से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, ये सब इसको दूर करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब कि, ठीक है ना, ये कॉमर्स दूर करता है। कॉमर्स का आगे दो पार्ट, ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। ऑक्सिलरीज, ट्रेड क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेकिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू कस्टमर्स, बनाया है सेल करने के लिए मार्केट में भेजना है, ठीक है ना। कैसे हो सकता है, होम से कर सकते हैं, फॉरेन। होम क्या हो गया, लोकल, स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटरस्टेट। इंट्रा स्टेट हो गया, ठीक है ना, दिल्ली में ही कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इंट्रा स्टेट, ये हो गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, स्टेट मतलब कि इंट्रा, ये हो गया हमारा इंटर, ध्यान से, ये इंटर स्टेट है, ठीक है। इंटर स्टेट हो गया दो स्टेट्स के बीच, जैसे दिल्ली मुंबई कर रही हैं, ठीक है ना, दिल्ली महाराष्ट्र, जो दो स्टेट्स या दो यूनियन टेरिटरीज या कुछ भी वापस में करें तो वो ये हो गया, ठीक है। उसके फॉरेन ट्रेड आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑन्ट्रीपोर्ट, ठीक है। ऑक्सिलरीज असिस्ट करता है, सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है ना, एड होती है, ये एड टू ट्रेड या एड टू कॉमर्स, एड टू बिजनेस, कुछ भी बोल लो, ठीक है। बताया मैंने इसका आइडिया, बिटवा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर ही, ठीक है। अब देखो, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ मैंने बताया आपको। अब देखो, ट्रांसपोर्ट हमें हेल्प कर रहा है सामान इधर से इधर लाने के लिए, रोड्स है, सब कुछ हेल्प करती है इसमें। कम्युनिकेशन, हम पूछ के, फ्लिपकार्ट वाला घर के बाहर आता है ना, पहले हम उसको फ़ोन कर, वो फ़ोन करते, सर एड्रेस आ गए, हम घर के बाहर आ जाओ। कम्युनिकेशन, सामान लो, वो भी ट्रेड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। बैंकिंग, लोन वगैरह दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहा है हम लोगों को, चाहे हम शॉर्ट टर्म लें, चाहे छोटे लोन लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं कि 50 होम लोन लेते हैं 10-20 साल के लिए, गाड़ी के लिए लेते हैं, ठीक है ना, वैसे हिसाब, ठीक है ना। इंश्योरेंसेस, रिस्क है तो इसलिए इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी आजकल। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस के लिए हम कर रहे हैं। लास्टली एडवर्टाइजिंग या पब्लिक, एडवर्टाइजिंग पेड होती है, ये याद रखना, पब्लिक रिलेशन अनपेड होते हैं। पेड मतलब कैसे, अब हमने समझ लो एक चॉकलेट की ऐड है, आलिया भट्ट कर रही है, रणबीर कपूर, कोई कर रहा है, ठीक है ना, फ्री की थोड़ी करेंगे, पेड देंगे ना, उसको पैसे देंगे तभी करेगा ना ऐड, ऐसे तो करेगा नहीं वो फ्री के लिए हमारे लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, पब्लिक रिलेशन, जब चीज़ पॉपुलर हो जाती है ना, पॉपुलर, जैसे कि अब से कोई पूछता है कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हो, अब बोलते हैं ह्यूंडई बहुत अच्छी लगती है मेरे को, i20 ह्यूंडई की, बहुत, क्रेटा बहुत अच्छी है। ये हम लोग अपने, हमको पैसे दिए कंपनी ने, हम खुद ही कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन ऐसा बना लिया कंपनी ने कि उसने हमारे दिमाग में ऐसा कर दिया कि हम बेस्ट है हम लोग, ठीक है ना, लॉयल है हम लोग, हम बोलते हैं भाई हमारे लिए यही गाड़ी अच्छी है, ठीक है ना। कंपनी हमें पैसे नहीं दे रही है, कंपनी ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, वही है, अनपेड है ये, हम तब भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें प्रमोशन कर रही है, बट एडवर्टाइजमेंट पेड हो रही है, पब्लिकेशन अनपेड, ठीक है। उसके बाद हम आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के ऊपर। अब देखो, सबसे पहला हम लोग बोलते हैं, स्टार्ट किया था एग्जाम्पल से, वो उसका बच्चा बोलता है कि अंकल बिजनेस का मतलब है पैसा, प्रॉफिट, मनी चाहिए, वी नीड प्रॉफिट, ऑब्वियस ही बात है, तो प्रॉफिट अर्निंग की बात की गई है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है, जितना हम लोगों ने, अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाया है ना,
तो मुझको ना हमेशा ये होगा कि मुझको इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिले, रिटर्न मेरा 30 लाख रुपए हो। समझ रहे हो बात को? तो हम लोग यही चाहते हैं, हमारा तो है ना कि हमको प्रॉफिट चाहिए, तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए। समाज सेवा थोड़ी खोले, प्रॉफिट है, प्राइवेट कंपनी है भाई, प्रॉफिट है, सैलरी देनी है, लाइट के बिल देने, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। ठीक है। फिर आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पहले स्टार्टिंग से हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, आजकल क्या हुआ देखो, लॉ फर्म्स है, आजकल हम बोलते हैं पोल्यूशन नहीं हो, ये हम बोलते हैं ना, इस कंपनी की गाड़ी बहुत पोल्यूशन कर रही है, कंपनी अच्छी नहीं है। क्या एज अ बिजनेसमैन हम एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या हम लोग रोड तोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से? एज अ बिजनेसमैन अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है, क्या मैं किसी का घर तोड़ सकता हूँ? नहीं। वी हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। हमको अपने कस्टमर्स के लिए इतना हमने ये होना चाहिए कि हाँ भाई वो बोले कि हाँ यार हमारी कंपनी गुडविल क्यों बढ़ी, ये सोशली रिस्पॉन्सिबल है, ये कंट्रीब्यूट करता है। कि अगर आप समझ लो आपको एक रोड बनाते हो, छोटी सी रोड बनाते हो अपनी अपने वहाँ से लेके, एक गांव है आपका, ये समझ लो ये गांव है, ठीक है ना, ये आपकी बिल्डिंग है, आपको पता है ये 100 मीटर है ना, यहाँ रोड टूटी हुई है सारी, ये 100 मीटर की। अगर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर लोगे ना, ये लोगों को भी, ये गांव लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पर जगह थी घूमने की, यहाँ रोड नहीं थी, लोग बोलेंगे यार इन्होंने रोड बना दी, बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारी हेल्प की, इन्होंने गाँव की भी हेल्प कर दी, इन्होंने अपने लिए भी हेल्प कर दी। सोशली रिस्पॉन्सिबल मानेंगे लोग आपको कि हाँ भाई यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इकोनॉमी, यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द पीपल। को लोग आपकी वजह से फ़ायदा कर सकते, आपके लोगों की वजह से, आपकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, रोड की वजह से लोगों को बोलेंगे आपको फ़ायदा हुआ, हम लोगों को। समझ गए? फिर आ गई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पता क्या होता है? सिंपल सी बात है, कितना टाइम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में लगा, प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 10 लाख का इनपुट लगाते हो ना, तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप 8 लाख का आउटपुट मिले। इनपुट क्या हो गया? रॉ मटेरियल। आउटपुट क्या हो गया? फिनिश गुड। 10 लाख का मैं सामान लगा रहा हूँ, मुझे 5 लाख का मिला सामान, फ़ायदा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोग 5 लाख का सामान लगाएं और हमको 10 लाख रुपए का सामान मिले। प्रोडक्टिविटी ये होती है। तो आउटपुट इज ऑलवेज शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट, ओ ग्रेटर देन आई। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग क्या है? गुडविल। समझ गए? गुडविल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, ये है गुडविल रेपुटेशन। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप कौन सा चॉकलेट खाते हो, कुछ बोलते हैं सर मैं 5 स्टार खाता हूँ, ठीक है, कुछ बोलते हैं सर मैं डेयरी मिल्क खाता हूँ, कुछ बोलते हैं सर मैं ये वाली कंपनी, इसका ही नाम क्यों लिया? और भी तो इतनी कंपनीज हैं, ठीक है ना, डेयरी मिल्क ही क्यों? गुडविल है, उन्होंने आपको ऐसा बनाया कि हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, वो क्वालिटी दे रहे हैं बहुत अच्छी है आपको, आप खुश हो उनके खाने से, ठीक है ना, आपको एक्साइटिंग ऑफर दे रहे हैं, उन्होंने ब्रांडिंग अच्छी की है, और अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ खड़े हैं अच्छी जगह पे। वो बोलते हैं नहीं मेरा कॉम्पिटिटर थोड़ा अच्छा नहीं, वीक लग रहा है, तो मैं इसको कर सकता हूँ, इसलिए आप डेयरी मिल्क खा रहे हैं। तो इसलिए मार्केट स्टैंडिंग भी ज़रूरी है। फिर आया इनोवेशन। अब देखो इनोवेशन क्या है, ठीक है, अब इनोवेशन के ऊपर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इनोवेशन क्या? इनोवेशन मीन्स कि हाँ भाई, ठीक है, इनोवेशन मीन्स कि हाँ इसके अंदर क्या इंक्रीज, नई चीज़ क्या ला रहे हो मार्केट के अंदर, हाउ विल यू, कि हाँ भाई हम लोग कैसे एक नई चीज़ दे सकते हैं मार्केट को, ठीक है ना। आप एक नई फ़ोन लेके आते हो ना अपग्रेड करके, वो तो लोग बोलते हैं कि हाँ अभी जैसे कि सैमसंग लेके आता है S21, फिर S22, फिर S28, ऐसे करते रहेगा। आईफोन ला रहा है, आईफोन 10, 11, 12, सॉरी बच्चे हंसेंगे, आईफोन X होता है, आईफोन X 11, 12, अभी 15 चल रहा है, आगे चल रहा है, ये भी तो इनोवेशन है। क्या इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर हो रही है? नहीं, कुछ लोग तो ये भी करते हैं अपने स्किल के ऊपर। जैसे मैं अभी टीचर हूँ, मैं गिटार बजाना सीखूंगा, अपने लिए मैंने इनोवेशन लर्निंग की है, तो इनोवेशन कैन बी इन द प्रोडक्ट और इट कैन बी इन द स्किल एज वेल। समझ लेना बात को, स्किल भी इंप्रूव करना इनोवेशन है, वो भी इनोवेशन है, ठीक है। तो इनोवेशन के अंदर क्या है? नई चीज़ लाओ, चाहे पुरानी चीज़ को मॉडिफाई करके लाओ, ठीक है ना। कुछ लोग अपनी स्कूटी पे रैप करवाते हैं आजकल, रैपिंग का सिस्टम है आजकल, स्कूटी रैप करते हैं, ठीक है ना, अपनी वाइट स्कूटी को अलग अलग कलर कर पेंट कर देते हैं नया, ठीक है ना, वो भी तो इनोवेशन है। आपके अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, पड़ा था आपके पास, उसको मॉडिफाई किया बस आपने, वो भी यही है। और लास्टली फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है ना। हम प्रॉफिट तो चाहते हैं, बट हम ये भी चाहते हैं हमारा लैंड बिल्डिंग है, लैंड है, सब कुछ है, ये भी बहुत बड़ा हो, ठीक है ना। हमारे पास पैसा इंक्रीज हो, मनी शुड बी इंक्रीज्ड, फाइनेंशियल मीन्स मनी, फिजिकल मीन्स ये। सो ये सब आ गया यहाँ तक।
नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो आगे हमको बहुत पढ़ना, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, बिजनेस रिस्क है, सब कुछ है, वी विल कंटिन्यू इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है ना। टिल देन अपने यहाँ तक, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई इशू आता है तो आप इसको देखो, ठीक है ना। रीड इट फ्रॉम योर एनसीईआरटीज, अपनी बुक से पढ़ो। कोई इशू आता है उसको कमेंट करो, सब कुछ लिखो और हमें बताओ, ठीक है ना। आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है ना। पहली बार पढ़ रहे हो, बिजनेस ईजी नहीं है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। काफ़ी लेंथी भी रहेगा थोड़ा, चार्ट को समझो, मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है। अभी है, पढ़ो आराम से देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर हमने जब आगे जाएंगे उसके अंदर ही बहुत कुछ, अब जैसे कि अभी जो बचा है वो है ये रिस्क क्या है, नेचर क्या है, कॉजेज़ क्या है और बेसिक फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तब तक आप आराम से करो। थैंक यू वेरी मच।